हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या वर्मा कुंज एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कालिदास से संबंधित 7 रचनाएं जो है कौन कौन से। कालिदास ने 7 रचनाएं की थी जो निम्न है। तो कालिदास ने जो है 7 रचनाएं की थी। उसमें जो है उन्होंने कुछ महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक लिखा। तो महाकाव्य जो है उन्होंने लिखा, जिसमें पहला जो है कुमार संभव है। कुमार संभव जो है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कुमार संभव क्या है, महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि नाटक है। तो ध्यान में रखिए कि जो कुमार संभव है वो एक कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें कि 17 सर्ग हैं, जिसमें कुल सर्गों की संख्या जो है 17 है। और दूसरा जो महाकाव्य है वो रघुवंशम है, जिसमें कि 19 सर्ग हैं। नेक्स्ट है उनके द्वारा रचित जो है खंड काव्य जो है 2 हैं। ऋतु संहार, जिसमें पहला है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम जो है 6 भाग है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 भाग में जो है 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा उनका खंड काव्य है वो मेघदूत है। मेघदूतम जो है इसमें दो खंड है। इसमें जो है देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा रची गई जो भी रचनाएं है वो कौन कौन सी महाकाव्य है, कौन खंड काव्य है और कौन सा नाटक है। तो महाकाव्य में हमने बताया कि उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो 2 है, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव में सर्गों की संख्या 17 और रघुवंशम में सर्गों की संख्या जो है वो हो जाता है आपका 19। और खंड काव्य में जो है ऋतु संहारम और मेघदूतम है। तो ऋतु संहारम में जो है 6 भाग हैं और मेघदूतम में जो है 2। पूछता है कि ऋतु संहारम में जो है उन्होंने किसका वर्णन किया है। तो ऋतु संहारम में उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है उनके द्वारा रचित नाटक है। तो नाटक में कौन कौन सा है। तो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो पूछता है कि मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं। तो 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं। तो 5 अंक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो 7 अंक हैं। ध्यान में रखिए कि नाटक में जो है अंक गिने जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक दे देगा और उसमें से पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन खंड काव्य है, कौन नाटक है और कौन महाकाव्य है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है महाकाव्य 2 हैं, खंड काव्य 2 हैं और 3 उन्होंने नाटक लिखा है। आइए हम लोग देखते हैं कि जो उनका पहला महाकाव्य कुमार संभव है, कुमार संभव में उन्होंने किसका वर्णन किया है। तो कुमार संभव जो है, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कुमार संभव क्या है। तो ये एक महाकाव्य है और इसमें सर्गों की संख्या जो है 17 है। और इसमें जो है इस महाकाव्य में उन्होंने कार्तिकेय का जन्म का वर्णन किया है और उसके बाद से ताटकासुर का वध किया है। ताटकासुर का वध का वर्णन है। और तीसरा जो है हिमालय पर्वत का वर्णन भी इसमें मिलता है। और शिव पार्वती जो है इसमें नायक नायिका हैं। और इसमें जो है कुमार संभव में जो है श्रृंगार रस जो है प्रधान है और ये जो है अस्तुरस्य है इसमें। नेक्स्ट है रघुवंशम। तो रघुवंशम भी क्या है, ये भी एक महाकाव्य है और इनमें सर्गों की जो संख्या है वो 19 है। और ये जो है कालिदास द्वारा प्रणीत है। इसमें जो है वीर रस की प्रधानता है और सूर्यवंश का वर्णन है इसमें, जो कि 29 से 31 राजाओं का इसमें वर्णन आता है। इसमें राजा दिलीप और सुदक्षिणा के वर्णन से प्रारंभ है ये। इसमें वशिष्ठ, नंदिनी गाय और कुंभोदर सिंह की चर्चा आदि जो है देखने को मिलती है। इसमें जो है ये जो है 21 दिन जो है इसमें गाय की जो है नंदिनी जो गाय होती है उसकी सेवा की जाती है। इसमें मंगलाचरण और वार्गावृत्यम का जो है इसमें वर्णन है। और इसमें पूछता है कि मंगलाचरण में जो है कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है।
और इसमें जो है शिव पार्वती की जो है इसमें अर्चना की जाती है। और इसमें राम सीता जो है वो नायक नायिका के रूप में है। इसमें देखिए हमने बताया कि जो खंड काव्य है वो उन्होंने 2 खंड काव्य की रचना की थी। एक है ऋतु संहारम और दूसरा है मेघदूतम। तो ऋतु संहार में हमने बताया कि उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। और आइए देखते हैं कि मेघदूतम में जो है उन्होंने किसका वर्णन किया है। तो मेघदूतम जो है ये एक खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है। और इसमें राजा यक्ष और यक्षिणी की कथा का वर्णन है। इसमें जो है मेघ के द्वारा संदेश भिजवाने की कल्पना की गई है। और कुबेर ने श्राप दिया था कि इसको यक्ष को कि वो अपनी प्रिया से जो है 1 साल न मिले। इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है और विप्रलम्भ रस है इसमें, जो कि जो है यक्षिणी के वियोग में जो है यक्ष जो है तड़पता रहता है। इसमें जो है उज्जैनी का वर्णन है जो कि महाकाल का है। और इसमें जो है संजीव चित्रण जो है किया गया है। नेक्स्ट है शाकुंतलम। तो शाकुंतलम जो नाटक है उनका वो 7 अंक का नाटक है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें विश्वामित्र जो है विश्वामित्र, मेनका और शकुंतला जो यही सब जो है इसमें नायक नायिका है। और इसमें जो है कर्ण शकुंतला के पालक पिता है। कर्ण जो है वो शकुंतला के पालक पिता है। शकुंतला जो है शकुंतला और दुष्यंत जो है इसमें नायक नायिका है। इसमें हमने पहले ही बताया। इसमें जो है गौतमी, सारंग ऋषि और सारदत्त के साथ जो है विदाई का वर्णन मिलता है। इसमें स्वच्छ तीर्थ में अंगूठी गिर जाती है। और चौथा अंक सबसे जो है इसमें प्रसिद्ध है। इसमें जो है 22 श्लोक है। पूछता है कि जो इसका चौथा अंक है उसमें कितने श्लोक हैं। तो इसमें कुल 22 श्लोक हैं। और इसमें जो 4 श्लोक हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें 6वां, 9वां और 17वां और 22वां जो अंक है वो जो है बहुत ही प्रसिद्ध